एक छोटे से गांव में पहाड़ों के दामन में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम करीम था। उसकी झोंपड़ी कुची मिट्टी और टूटे लकड़ी के तख्तों से बनी थी। इसके कपड़े पुराने, हाथ सख्त और जिस्म थका हुआ रहता, मगर दिल इतना नरम कि लोग कहते थे करीम के पास दौलत नहीं, मगर उसकी मुस्कुराहट सबको सुकून देती है। करीम का एक बेटा था, अयान 12 साल का, बड़ा ज़हीन और ख्वाबों से भरा हुआ। वो अक्सर सोचता कि उसके बाप ने कभी शिकवा क्यों नहीं किया, हालांकि वो बहुत गरीब थे। कई रातें ऐसी होती जब खाने को सिर्फ खशक रोटी होती जिसे पानी में भगोकर खाया जाता। उनके पास एक ही चिराग था जिसका तेल भी अक्सर खत्म हो जाता, मगर बाप उसे हर रात जरूर जलाता। एक सरद रात अयान ने पूछा, बाबा जब खाना नहीं होता तो चिराग क्यों जलाते हैं? तेल भी तो खत्म हो जाता है। करीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बाहर की अंधेरा नुकसान नहीं देता, दिल का अंधेरा देता है। अयान पूरी बात न समझ सका, मगर दिल में महफूज कर ली। हर सुबह करीम अपना पुराना लकड़ी का ठीला लेकर बाजार जाता, कभी औजार छापता, कभी लोगों का सामान उठाता। जो कुछ मिलता इसमें बमुश्किल गुजारा होता। अयान पढ़ना चाहता था, मगर किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वो रोज स्कूल की खिड़की के पास बैठकर बाहर से क्लास सुनता। कुछ बच्चे इस पर हंसते, देखो गरीब लड़का बाहर बैठकर पढ़ रहा है, मगर अयान ने परवाह नहीं की। उसने अपने बाप के चिराग से सीखा था कि रोशनी अंदर रखी जाती है। एक दिन उस्ताद ने उसे देखा और पूछा, तुम अंदर आकर क्यों नहीं पढ़ते? अयान ने नजरें झुका लें, बाबा फीस नहीं दे सकते। उस्ताद ने नरमी से कहा, इल्म पैसे वालों की मिरास नहीं, कल से तुम अंदर बैठकर पढ़ोगे, फीस की जरूरत नहीं। अयान दौड़ता हुआ घर गया और बाप को बताया। करीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने छिपा लिए। बेटा दिल लगाकर पढ़ना, इल्म वो दौलत है जो कोई नहीं छीन सकता। कुछ ही दिनों बाद करीम बीमार पड़ गया। वो ठीला नहीं चला सकता था। अयान सारी रात उसके पास बैठा रहता। बाबा मैं काम करूंगा, आप फिक्र न करें, करीम ने कमजोर आवाज में कहा। अयान तुम्हारा काम पढ़ना है, मेरी मुश्किलात का बोझ उठाना नहीं। लेकिन अयान ने फैसला कर लिया था। अगली सुबह वो ठीला लेकर बाजार गया। लोग हैरान हुए। एक दुकानदार ने पूछा, तुम्हारा बाप कहाँ है? बाबा बीमार हैं। सारा दिन अयान थका हारा काम करता रहा। शाम को चंद के कमाए। जब उसने वालिद को दिए, करीम ने सकों को देखा, फिर बेटे के हाथों के छालों को, और उसके दिल में दर्द उठा। बेटा मैं नहीं चाहता कि गुर्बत तुम्हारा बचपन छीन ले। अयान ने बाप का हाथ थाम लिया। बाबा आपका प्यार ही मेरा बचपन है। करीम की बीमारी बढ़ती गई, दवा महंगी थी और गरब दिन पर हावी हो रही थी। एक रात वो चिराग भी बुझ गया, तेल खत्म। अयान ने अंधेरे में कहा, बाबा चिराग बुझ गया। करीम मुस्कुरा उठा, नहीं बेटा, असल चिराग तो तुम्हारे अंदर है, उसे कभी मत बुझने देना। ये बात अयान के दिल में एक तेज बजली बनकर उतर गई। उसने खुद से वादा किया, मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, हमारी जिंदगी बदलूंगा, मैं हमेशा बाबा का चिराग जलाए रखूंगा। कई साल बाद अयान ने दिन को स्कूल में पढ़ा, रात को छोटे मोटे काम किए। उसने गली के बिजली के खंभों के नीचे बैठकर सबक याद किए, कभी चांदनी में, कभी पड़ोसियों से मांगे हुए मोमबत्तियों के साथ। बिलाखिर उसे शहर की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। जाने के दिन करीम ने कहा, बेटा हमेशा याद रखना, तुम भी गरीब थे, गरीबों की मदद करना। अयान ने आंखों में आंसू लिए वादा किया। सालों बाद अयान गांव लौटा। अब वो एक इंजीनियर था, मगर आज भी इतना ही आजिज जितना अपने बचपन में था। उसने गांव में एक स्कूल बनाया, ऐसे बच्चों के लिए जो फीस नहीं दे सकते थे। अपनी पुरानी झोंपड़ी की मरम्मत करके उसने वही पुराना चिराग अलमारी पर रख दिया। हर रात वो चिराग जलाता, रोशनी के लिए नहीं, बल्कि इस मोहब्बत की याद के लिए जो उसके बाप ने उसके दिल में भरी थी। करीम जो अब बूढ़ा हो चुका था, चिराग को जलता देख कर कहता, अयंत तुमने रोशनी बरकरार रखी। अयान मुस्कुराकर जवाब देता, बाबा ये रोशनी आपने मेरे दिल में जलाई थी,